जितेंद्र तिवारी और मंत्री मलय घटक के बीच चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई अब क्या रूप लेगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल तक दोनों एक ही पार्टी में थे, लेकिन आज दोनों के रास्ते जुदा हो गए हैं। जितेंद्र तिवारी को भाजपा के पुराने समर्थकों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। और क्या कुछ है तस्वीरें, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। में रहने के दौरान पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी और मंत्री मलय घटक के बीच चली आ रही वर्चस्व की लड़ाई ने चुनावी रूप ले लिया। दोनों कद्दावर नेताओं जितेंद्र तिवारी और मलय की पार्टी तो एक थी, मगर दिशाएं बिल्कुल जुदा। लंबे वक्त से शायद ही किसी ने आसनसोल के इन दोनों नेताओं को एक मंच पर देखा होगा। हालांकि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सख्ती के चलते जितेंद्र तिवारी और मलय घटक का विवाद खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी ने पश्चिम बर्धमान के 9 विधानसभा सीटों में से किसी भी सीट पर मलय घटक के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी हवा का रुख ही बदल दिया। वहीं तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मलय घटक को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। देखना यह है कि भाजपा जितेंद्र तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। यदि जितेंद्र तिवारी और मंत्री मलय घटक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो दोनों की राह सड़क पर नजर आनी तय है, जिसका इंतजार आसनसोल के मतदाताओं को भी है। लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर से प्रत्याशी बनाए जाने की खबर जब हवा में तैरते हुए पुराने बीजेपी समर्थकों तक पहुंची तो समर्थकों ने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और विरोध के स्वर मुखर होने लगे। ये जितेंद्र तिवारी के लिए बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि कहावत है, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। इन भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी में रहने के दौरान जितेंद्र तिवारी ने भाजपा समर्थकों पर जमकर अत्याचार किया था, बेरोजगारों को कोयला चोर तक बना दिया था। माननीय जितेंद्र तिवारी हम लोगों के विधायक थे टीएमसी से, लेकिन अब उन लोगों को हम लोग पसंद नहीं करते हैं। उनको वो बहुत ही अपने कार्यकाल में बहुत ही अनलीगल काम किए हैं और भी कारण, बस कोयला चोरी, लोहा चोरी, हर अनलीगल काम तो इन्हीं के हाथ में रहा। ये गरीब को देखना नहीं चाहे कभी किसी को, ये सबको सताया है, किसी को छोड़े नहीं है। पुराने भाजपाइयों ने खुली चुनौती दी कि यदि बीजेपी जितेंद्र तिवारी को उम्मीदवार घोषित करती है तो वो उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा के पुराने समर्थकों ने निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में दीवार लेखन भी शुरू कर दिया। আমরা চাই জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে কোনোভাবে যেন আমাদের দল এলাও না করে। যদি জয়েন করে তাহলে কি করবেন আপনারা? আমরা সময়ের সঙ্গে আমরা ঠিক করে নিয়েছি, আমাদের প্রার্থী তৈরি আছে, আমরা নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাবো। আমরা আমাদের বিজেপির তরফ থেকে ওকে আমরা ভোট দেবো এবং ওকে আমরা জেতাবো। इन घटनाओं के बाद जितेंद्र तिवारी भाजपा के उम्मीदवार के रूप में कहां तक सफल हो पाएंगे, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लाइव 7 न्यूज के लिए कोलकाता डेस्क की खास रिपोर्ट।